बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सवाल: तरावी की तादाद रकात क्या है? क्या सही अहादीस में 8, 20, 38 या 40 रकातें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं? जवाब: तमाम रवायात को जमा करने से जो चीज़ हकीकत से करीब तर मालूम होती है वो ये है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद जमात के साथ रमज़ान में जो नमाज पढ़ाई वो अव्वल वक्त थी न कि आखिर वक्त में, और वो 8 रकतें थीं न कि 20। अगरचे एक रवायत 20 की भी है मगर वो 8 वाली रवायत की भी निस्बत ज़ईफ़ है। और ये कि लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जमात के साथ नमाज पढ़ने के बाद वापस जाकर अपने तौर पर मज़ीद कुछ रकतें भी पढ़ते थे। वो मज़ीद रकतें कितनी होती थीं उस बारे में कोई वाज़ह बात नहीं मिलती, लेकिन बाद में जो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 20 रकतें पढ़ने का तरीक़ा राइज किया और तमाम सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उससे इत्तफ़ाक़ किया, उससे यही समझ में आता है कि वो ज़ायद रकतें 12 होती थीं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में जब बाकायदा जमात के साथ तरावी पढ़ने का सिलसिला शुरू हुआ तो बाइत्तफ़ाक़ सहाबा 20 रकतें पढ़ी जाती थीं और उसी की पैरवी हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में भी हुई। तीनों खुलफ़ा का इस पर इत्तफ़ाक़ और फिर सहाबा का उसमें इख्तलाफ ना करना ये साबित करता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद से लोग तरावी की 20 ही रकतों के आदी थे। यही वजह है कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह और इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह तीनों 20 ही रकत के कायल हैं, और एक कौल इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का भी उसी के हक़ में है। दाऊद ज़ाहिरी रहमतुल्लाह अलैह ने भी उसी को सुन्नत साबिता तस्लीम किया है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ और हज़रत अबान बिन उस्मान ने 20 के बजाय 36 रकतें पढ़ने का जो तरीक़ा शुरू किया उसकी वजह ये न थी कि उनकी तहक़ीक़ खुलफ़ाए राशिदीन की तहक़ीक़ के ख़िलाफ़ थी, बल्कि उनके पेश नज़र ये था कि मक्के से बाहर के लोग सवाब में अहले मक्का के बराबर हो जाएं। अहले मक्का का कायदा ये था कि वो तरावी की हर 4 रकतों के बाद काबे का तवाफ़ करते थे। उन दोनों बुज़ुर्गों ने हर तवाफ़ के बदले 4 रकतें पढ़नी शुरू कर दी। ये तरीक़ा चूँकि अहले मदीना में राइज था और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह अहले मदीना के अमल को सनद समझते थे, इसलिए उन्होंने बाद में 20 के बजाय 36 के हक़ में फ़तवा दिया।